नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के कामचोर अफसर का क्या है इलाज? बराबर नीतीश कुमार को आप देख पा रहे हैं। 4 जुलाई को देखा और फिर आज हमने देखा। जब आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री को फोकस्ड देखेंगे, यानी कि जो काम विकास के लिए, विकास के पैमाने को ठीक करने के लिए, रफ्तार के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हैं। अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहते हैं कि बताइए कहां कमी है, उसे हम पूरा कर देंगे, लेकिन हाथ जोड़ते हैं और पैर भी छूते हैं कि आप काम टाइम से पहले करवा दीजिए, टाइम पर करवा दीजिए। आज वाली जो घटना है उसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। अरे ये क्या, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ रहे हैं, मगर किसके सामने? और क्या नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री को किसी के सामने हाथ और पैर पकड़ने की जरूरत आन पड़ी? और ये सब दोनों डिप्टी सीएम, बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सांसद रविशंकर प्रसाद के सामने हुआ। हैरानी उन्हें भी हो रही है कि ये हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री की ये कौन सी नई स्टाइल है? कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी पैर पकड़ने की बात कहते हैं। आखिर क्या चल रहा है यहाँ? चलिए ये भी जानते हैं। दरअसल गाय घाट के कंगन घाट के करीब 3.5 किलोमीटर पुल के ऊपर बने सड़क लोकार्पण का कार्यक्रम था। सीएम नीतीश कुमार को मौजूद अधिकारी पुल और सड़क के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे और ये जानकर कि सब कुछ ऑन टाइम है, मुख्यमंत्री खुश भी थे। तभी अधिकारियों ने सीएम को राघोपुर पर बन रहे पुल के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भी पूछ लिया कि कब तक पूरा होगा। अति उत्साह में अधिकारियों ने भी 2025 तक काम पूरा होने की जानकारी दे दी। बस क्या था, मुख्यमंत्री के चेहरे का रंग ही बदल गया। अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। तभी मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी से अपने स्टाइल में एक अपील की। वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यय अमृत मामले को समझ चुके थे और प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी उन्होंने समझाया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस अधिकारी को मीडिया के सामने खड़े कर ये भी कहलवाया कि पुल इसी साल तैयार हो जाएगा और तब जाकर मुख्यमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया। सर राघोपुर का कनेक्टिविटी हो जाएंगे सर। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। इससे पहले भी सीएम से जुड़ी ऐसी ही अपील वाली तस्वीर सामने आई थी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बिहार के विकास कार्यों के प्रति अपनी सजगता जता रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी काम बचा है उसे समय से पहले जरूर करवा लें। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, आपका ये देखना होगा कि कमजोर कौन है। हालांकि इसके बाद ये होता है कि जैसे ये घटना घट जाती है उसके बाद तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आता है और उस पोस्ट में उन्होंने काफी कमजोर नीतीश कुमार को कहा है। कई बातें उन्होंने लिखी हैं। डिबेट पर सीधे आते हैं। आज हमारे साथ डिबेट में धीरज कुशवाहा, प्रदेश महासचिव जेडीयू से हमारे साथ हैं, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से और व्यास जी रिटायर्ड सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील चौधरी पीपी हैं इंडेफ से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। जरूरी है कि हम थोड़ी चर्चा की तरफ जाएं, समझने की कोशिश जरा करते हैं। व्यास जी जो कि रिटायर्ड सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और कम से कम हम लोगों ने तो इन्हें तरीके से काम करते हुए देखा। व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या बिहार में कमजोरी कहाँ, ये बताइए? अधिकारी कमजोर हैं या फिर मनः स्थिति ही कमजोर है कि सीएम ने कह दिया और फिर हम चलो ठीक है, हो जाएगा, होता रहेगा? मुझे आपकी आवाज बहुत धीमी सुनाई पड़ रही है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप हमसे क्या। व्यास जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत धीमी आवाज आ रही है। बहुत धीमी? चलिए हम भी थोड़ा जोर से बोल लेते हैं ताकि आपसे उत्तर हम ले पाए सही तरीके से। व्यास जी, हमारा कहना यह है कि क्या बिहार में कामचोर अफसर हैं? आखिर बराबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ जोड़ने, पैर छूने की नौबत क्यों आ पड़ी है? क्या मनः स्थिति ही कमजोर है? क्या टाल मटोल वाला रवैया कभी खत्म नहीं होगा? इस वक्त जो नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, हमारा सवाल है आखिर ऐसा हो रहा है
एज ए रिटायर्ड सीनियर आईएएस अधिकारी आप हमें जरा बताइए, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, जो मेरी जानकारी रही है, मैं तो अब सेवा में नहीं हूँ, अभी की पोजीशन क्या है मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको कुछ सैद्धांतिक पक्ष यह बता सकता हूँ कि किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पहला है प्लानिंग, प्लान करना पड़ता है, प्लान को पूरा करने के लिए स्टाफिंग करनी पड़ती है। स्टाफिंग जब आपने कर दिया, फिर आपने लक्ष्य दे दिया, निर्धारित कर दिया, तो फिर आपको कंट्रोल मैकेनिज्म डालना पड़ता है। और ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो खास करके मंत्रीगण हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी, तो ये मॉनिटरिंग वैसी कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत उनको करना पड़ता है। अगर प्रशासन में कामों की मॉनिटरिंग नहीं होगी तो निश्चित तौर से जिस दिशा में चाहेंगे मुख्यमंत्री के हमारा प्रशासन उस दिशा में जाए, उस दिशा में जाने में कठिनाई होती है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी में मॉनिटरिंग हम लोग भी जब विभागों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी या उससे ऊंचे पद पे थे, तो अपने स्तर पे हम फील्ड की मॉनिटरिंग करते थे और हमारी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती थी। मुझे याद है कि मैं आपदा प्रबंधन विभाग में लंबे समय तक था और एक एक सूचनाएं हम स्वयं इकट्ठा करते थे, क्योंकि हमको पता था कि मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जब कभी इसके बारे में पूछा जाएगा तो हमें सब बताना पड़ेगा। तो अगर मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के स्तर पे होती है तो प्रशासन बहुत चुस्ती के साथ काम करता है, या मंत्रियों के स्तर पर अगर मॉनिटरिंग होती हो तो विभाग बहुत चुस्ती के साथ काम करता है। अगर जो उसके सेक्रेटरी इंचार्जेज होते हैं, अगर वे मॉनिटरिंग करते हैं और खुद फील्ड में जाते हैं तो काम चुस्ती के साथ होता है। व्यास जी, फिर कमजोरी कहाँ है? मॉनिटरिंग को हम इस रूप में नहीं देखते। मॉनिटरिंग को आपने काफी मजबूत बताया और हम भी समझ पा रहे हैं कि मॉनिटर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कहकर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। अब हमें जरा छोटे बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर ही आप जरा बता दीजिए, कमजोरी कहां है, उसे कैसे ठीक करेंगे? देखिए, मैं तो अभी की तारीख में बातें नहीं बता सकता क्या हो रहा है, लेकिन दो तरह के अफसर होते हैं। एक होते हैं जो अपने अंदर की भावना के वजह से काम करते हैं, और दूसरे अफसर होते हैं जब वो अपने अंदर की भावना उनके अंदर होती नहीं है, जब उनको ऊपर से चाबुक पड़ता है तो वो काम करते हैं। तो बिहार में दोनों तरह के अफसर हैं, बिहारी के हर जगह दोनों तरह के अफसर हैं। बिल्कुल। कुछ अफसर देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल बॉसेस हमसे क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, कुछ संविधान के हिसाब से काम करते हैं। तो ये प्रक्रिया ब्यूरोक्रेसी में चलती रहती है और मैं समझता हूँ बिहार में भी ये प्रक्रिया चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम अभी व्यास जी को फ्री कर देते हैं, क्योंकि व्यास जी से जो जानकारियां हमें लेनी थी हमने ले ली है, और हम अब सीधे आते हैं डॉक्टर सुनील चौधरी के पास। वीपी इंडिफ इससे हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुनील चौधरी, जरा टेक्निकल बातें हो रही हैं, तो जरा हमें समझाइए कि दिक्कत कहाँ होती है, मुख्यमंत्री के निर्देश देने में, या व्यास जी ने जैसा कहा कि मॉनिटरिंग में यहाँ पर कहीं ना कहीं खामी रह जाती है? दो तरह के अधिकारियों की भी बात है, हम सब जानते हैं, लेकिन आज चलिए बातचीत दूर तक चली गई है तो बात इस पर भी हो। तो हमें जरा ये बताइए डॉक्टर सुनील चौधरी, इसका टेक्निकल पक्ष क्या है, कमजोरी कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, और क्या मुख्यमंत्री को हाथ पैर जोड़ने की नौबत अगर आ गई, इसका मतलब क्या स्लो इसे नहीं कहेंगे, ठप ही है क्या सब कुछ? डॉक्टर सुनील चौधरी, आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज जो है ना। हाँ जी, एक्चुअली हाँ, ये डिबेट जिस प्रोजेक्ट के बारे में हो रहा है जी, वह प्रोजेक्ट जो है वह पुल का प्रोजेक्ट है। सर, ये पुल का ही प्रोजेक्ट नहीं है, ये उन सभी योजनाओं के बारे में आज एक समग्र लेकर हम बैठे हैं, जिसमें उद्घाटन से लेकर उसके पूरा होने तक के गैप में रुपयों के आवंटन से लेकर उसमें बढ़ोतरी के पक्ष में, तो ये सारी चीजों को लेकर हम बैठे हैं। क्योंकि हम देख पा रहे हैं दो बार, एक बार नहीं 2 बार ऐसा हो गया कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस टाइम पर पूरा कर दीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं तब तो भाई काफी वजन है इस बात में। किसी भी प्रोजेक्ट का सिंस द इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू द फाइनल स्टेज, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कई चरण होते हैं। उसमें डिजाइन है, फिर प्रोक्योरमेंट है, फिर प्लानिंग है, इसके बाद टेंडर अवार्ड होता है, फिर काम होता है। और इस दौरान किसी भी प्रोजेक्ट को सही ढंग से
विदाउट टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन को पूरा करने के लिए जी एक वर्क प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। हम्म तो वर्क प्रोग्राम काफी स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट होने का मतलब ये है कि जब हम वर्क प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है किसी भी प्रोजेक्ट का, दे आर सो मेनी एक्टिविटीज, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो मेरा मानना यह है कि अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो कहीं ना कहीं उस क्रिटिकल एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करने में चूक हुआ होगा, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके टाइम, इनिशियल स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। अदर एक्टिविटी के टाइम को बढ़ा घटा तो सकते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं और उनको हम दिखा भी रहे हैं कि कब शुरू हुआ और कब अभी तक अंत उसका नहीं हुआ, यानी कि अभी चीजें फ्रेम में नहीं आ पाई हैं। हमारे साथ विपक्ष के दो लोग हैं, चितरंजन गगन जी भी हैं, राजेश राठौर जी भी हैं। चितरंजन गगन जी, इसे कैसे देखते हैं आप, इस पूरे मसले को, मुख्यमंत्री की अपील को? ये स्टाइल हो सकता है मुख्यमंत्री के कहने का तरीका, और हम बराबर कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा होता है, खुद हम भी बिहारी हैं तो हमें पता है कि वहां कहते हैं भाई हाथ जोड़ने पैर जोड़ने, भाई आप कम से कम कमवा करवा दीजिए। तो ये तरीका है, ठीक है, बिहार में ऐसा चलता है। तो मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं और उस पद पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए यह मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। आखिर कहां कमजोरी है? क्योंकि सरकार आपकी भी थी, आप लोगों ने भी नीतीश कुमार के साथ काम किया है, कमजोरी कहां है, क्या पाते हैं? नहीं विवेक जी, अपील तो नहीं इसको कहेंगे, ठीक है, सामान्य रूप से बिहार में ऐसा होता है, लेकिन आपने ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अगर इस ढंग से किसी को हाथ जुड़ा जाए, कर जुड़ा जाए, पैर पकड़ा जाए तो यह बहुत गंभीर मामला है। और देखिए, अभी व्यास जी ने जो कहा कि मॉनिटरिंग सबसे महत्वपूर्ण है। आपके सारा योजना है, अगर मॉनिटरिंग आप नहीं कर पाते हैं तो जो है सो योजना जो है सो केवल कागज के पन्नों पर रहेगा। वह सर जमीन पर उस ढंग से जो जिस ढंग से प्लानिंग है, जिस ढंग से आपका टाइम पीरियड उसके लिए लिमिट है, उस ढंग से या कॉस्ट उस पर जो आपका खर्च करने का जो प्लानिंग वह जो है सो नहीं हो पाएगा। तो मॉनिटरिंग सबसे बड़ी बात, और मॉनिटरिंग करने वाला का क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करता है कि वह मॉनिटरिंग जो कर रहा है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस ढंग से आज कह रहे थे तो लग रहा था कि शायद मैं समझता हूं कि इस बिहार में क्या और इस देश में क्या, विश्व में कोई भी ऐसा शासनाध्यक्ष नहीं होगा, मतलब कि हेड ऑफ स्टेट नहीं होगा जो कि इस ढंग से बेबस हो, लाचार हो, अक्षम हो। जो स्थिति है आप देख लीजिए, कहीं भी कोई असर नहीं है माननीय मुख्यमंत्री का इस बेबसी में। वे अब कानून व्यवस्था का स्थिति देख लीजिए। आज तो उन्होंने कहा, आप देख रहे हैं लगातार जिस ढंग से पुल जो है सो धराशायी हो रहे हैं। आज फिर एक सहरसा में एक पुल धराशायी हो गया। लगातार जो ये पुल गिर रहे हैं, सड़क धंस रहे हैं, तो यह क्या है? कई कानून व्यवस्था की स्थिति वही है राज्य में। तो स्पष्ट रूप से जो सरकार के मुखिया हैं नीतीश जी, अब तो वह प्रकट रूप से लोगों के सामने में खुले तौर पर एक सार्वजनिक मंच पर जिस ढंग से उनकी बेबसी झलक रही है, जिस ढंग से उनकी लाचारी। आरजेडी का पक्ष यह है कि मुख्यमंत्री बेबस हैं और आज इतनी लाचारी आ गई कि हाथ पैर जोड़ है। राजेश राठौर, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से। राजेश जी। विवेक जी, बहुत अच्छा आज आपने विषय रखा है। हम प्रतिपक्ष में हैं तो निश्चित तौर पे वो बात रखेंगे, लेकिन आज के डिबेट से कई बातें सामने आएंगी। कुछ बात माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में सीधा भी जाएगा और कुछ अधिकारियों के भी संज्ञान में जाएगा। हम इससे पहले थोड़ा व्यास जी की चर्चा कर ले। व्यास जी शायद अभी हैं या फिल्म से बाहर मौजूद है। व्यास जी कहे कि 2 प्रकार के ऑफिसर होते हैं। हम समझते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ईमानदार और व्यवहारिक भी। हम व्यास जी को बचपन से जानते हैं, कोई ईमानदार भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। एक होता है ईमानदार और सिरफिरा भी, जिसमें हम के पाठक को जानते हैं। और एक होता है चाबुक चलाने वाले। तो इस राज्य में अधिकांश चाबुक चलाने वाले ऑफिसर है, और सिर्फ इसलिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। और व्यास जी इस बात को भली भांति समझते हैं कि लंबे समय तक एक जगह रहे हैं। मॉनिटरिंग कौन करेंगे? उन्होंने मंत्री का नाम ले लिया, उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिया। मुख्यमंत्री सबका मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है, मंत्री कर सकता है, लेकिन मंत्री को तो पता ही नहीं रहता वो कितने दिन तक मंत्री रहेगा।
आधा दिन मुख्यमंत्री 6 महीना काम करते हैं और 6 महीना के बाद वो सरकार बदलने के कारण मूड में आता है कि हम सरकार बदल लेंगे, तो फाइल को बंद कर देता है। फिर अगर नई सरकार बनती है तो 6 महीना मंत्री को समझने में लगता है और 6 महीना के बाद वो हटने की तैयारी में रहता है। कोई अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं। व्यास जी भली बात जानते हैं। बात किसका मानते हैं? तो एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ा रिटायर्ड अधिकारी है जो सुपर मुख्यमंत्री हैं। मंत्री का भी कोई बात नहीं मानता है। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों को और विधायकों को इंपावर करना पड़ेगा ताकि वो धरातल की स्थिति मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। अधिकारी वही बात उन तक पहुंचाता है जिससे मुख्यमंत्री जी खुश हों। मुख्यमंत्री अपने अधिकारी से हाथ क्यों जोड़ेंगे? क्या टाइम फ्रेम नहीं है? कई बात बताए चौधरी जी, सभी के बाद एक टाइम फ्रेम अधिकारी कांग्रेस की तरफ से आज नया ज्ञान बिहार वासियों को मिल रहा है। 3 टाइप्स ऑफ अधिकारी होते हैं। व्यास जी ने तो 2 ही टाइप बताया, हालांकि 2 टाइप के बारे में हमें भी पता था। व्यास जी आप सुन पा रहे हैं, कांग्रेस से राजेश राठौर हैं। हम आपको पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर पूछते हैं कि जो तीसरा टाइप बताया गया है और ये कहा जा रहा है कि जिनके ऊपर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर काम की, क्योंकि उनका जो एक पूरा कुनबा है उसी पर दोषारोपण हो रहा है। सिर्फ अधिकारियों को क्या कहें, जो विभाग के सबसे ऊंचे कुर्सी पर बैठे हैं, दिक्कत वहीं से है, कमजोरी वहीं है। ऐसा है कि मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। वैसे मैं कहा करता था कि अफसर 3 तरह के होते हैं। मेरी समझ थोड़ी सी अलग है। संस्कृत साहित्य में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष का कंसेप्ट है। प्रथम पुरुष के बारे में कहा गया है, तृतीय से शुरू करता हूँ। प्रारब्धते न खल विघ्न भयन नीचैः, प्रारब्ध विघ्न भीता विरमन्ति मध्या, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना चोत्तम जना न च परित्यजन्ति। यानी जो उत्तम पुरुष होता है या प्रथम पुरुष होता है वो विघ्नों के आने के बावजूद भी काम नहीं छोड़ता। जो मध्यम पुरुष होता है, विघ्न आ जाता है तो चुप हो जाता है। और तीसरा है कि मार कोड़े पे कोड़ा, चाबुक पे चाबुक मारते रहे तभी हिलता नहीं है। तो इस प्रकार से अफसरों में भी और हर मनुष्य में भी, समाज में भी इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि मंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं होती बिहार में। मंत्रियों, मैं अब चूंकि पॉलिटिकल मामला इसलिए मुझे कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सभी जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के समय जो रुचि मंत्रीगण लिया करते हैं वे बाकी समय उतनी रुचि नहीं लेते, इसलिए मुख्यमंत्री के ऊपर ज्यादा बोझ आ जाता है। और अगर मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं करें, मैं उसको हाथ पांव जोड़ना नहीं कहता, क्योंकि मैंने नहीं कभी देखा माननीय मुख्यमंत्री ने हाथ पांव जोड़ा हो। मुख्यमंत्री होता है। तो वैसी दशा में अगर मुख्यमंत्री न करें तो ये जो तीसरे दर्जे वाले अफसर हैं तो बिल्कुल ये काम न करेंगे और दूसरे वाले भी चुप होकर बैठ जाएंगे। और जो पहले वाले हो तो अपने मोटिवेशन से काम करते हैं, आत्म प्रेरणा से काम करते हैं जी। तो इस कारण से अगर व्यवस्था, देखिए एक समय मैंने बिहार में देखा है जहाँ पे प्लानिंग ठीक से नहीं होती थी, स्टाफिंग की कमी थी। मैं बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट में था और मेरे पास मैं पाता था कि पैसा था लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही थी और हम लोग परेशान हो जाते थे। तो स्टाफिंग में उसे ही कह रहा हूँ। और बजट नहीं था, तो जब अगर बजट नहीं रहेगा तो आप क्या कर लीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन जो मैं पहचान पा रहा हूँ कि क्यों नहीं प्रोजेक्ट की चर्चा हुई, ठीक से हो पा रहा है। भारत सरकार में मैंने काम किया, वहाँ पे कॉस्ट एंड टाइम ओवररन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए मैकेनिज्म बना हुआ है। कोई बच नहीं सकता कि भाई किसकी गलती से हुआ। हो सकता है कि प्रकृति की गलती से हुआ हो, एक्ट ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, लेकिन मनुष्य की गलती से एक महानुभाव छूट गए हैं। एक महानुभाव छूट नहीं गए हैं, बल्कि अंत में लाने का मेरा मकसद ये था कि जरा सुन लें कि विपक्ष के कितने कोड़े, कितने जो ये कहते हैं छड़ी लग रही है उन पर। धीरज कुशवाहा जी प्रदेश महासचिव हैं जेडीयू के। धीरज कुशवाहा जी जरा आप बताइए, लब्बो लुआब आप समझ गए होंगे। एक तरफ से कहा जा रहा है कि लाचार हैं, बेबस है मुख्यमंत्री, और ये कहा जा रहा है कि अधिकारी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, और जो मंत्री हैं उनका तो कहना ही नहीं कुछ। विवेक जी, जो लोग कहते हैं विशेष रूप से जो आरजेडी पार्टी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कमजोर हुए हैं, तो ये लोग थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लें कि माननीय नीतीश कुमार जी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, पहला बात। दूसरी बात है कि आप जानते हैं विवेक जी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जैसे नेताओं के चलते भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है। आप समझिए, सरकार हमारी है, जवाबदेही हमारी है,
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बात करने का तरीका से इसको आप लाचार नहीं कह सकते हैं, लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद जी को लेकिन हमारा ये कहना है तेजस्वी यादव करने के लिए एक मामला चाहिए। तेजस्वी यादव पर हमें जाना ही नहीं आज की डिबेट में, हमें नीतीश कुमार के पास रहना है। हाँ, आते हैं सुनिए सुनिए सुनिए, हम ये जानना चाह रहे हैं कमजोरी कहाँ है। आप लोगों को नजर आती है, इतने लोग बैठे हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, आप लोगों के चश्मे से क्या दिखता है? देखिए, अब हम लोग काबिल अफसर को ही बैठाते हैं, लेकिन अभी कहा बड़े भाई राजेश जी ने कहा कि 3 होते हैं, 3 तरह के अफसर होते हैं। नहीं, उस पर भी नहीं जाएंगे, तो आप लोग उस पर भी नहीं जाएंगे, वो हो चुका है, उसका समाधान 2-3 आप लोग को अनुभव ज्यादा है। अब तो देखिए और संस्कृति में इतना ही अनुभव था। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी उस पर नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इतना बताइए, मंत्री मॉनिटर नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब हमें जरा ये बताइए क्यों नहीं होता ऐसा? बिल्कुल करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। ये कौन नहीं कहेगा कि सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, लेकिन मंत्रियों को भी मॉनिटर करना चाहिए, ये क्यों नहीं? देखिए, हमारा ये कहना है विवेक जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी चीजों को अपने हिसाब से देखते हैं। मंत्री लोग का भी जवाबदेही है, मंत्री लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल मंत्री लोगों को करना चाहिए, इस बात से हम भी एग्री हैं। सुखाड़ भी वही देखेंगे, शराब नीति को भी वही देखेंगे। जब सब कुछ देखेंगे तो अपने अधीनस्थ तो कुछ तो छोड़ेंगे। देखिए, मंत्रिमंडल का प्रधान इसीलिए है ना कि सब विभागों का मंत्री लोग हैं, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोग हैं, सभी चीजों को देखें। देखिए, व्यास जी को बुलाने का जो मकसद हमारा समय रहा, व्यास जी ने बताया कि क्या है, कहां कमजोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया व्यास जी आज की डिबेट में आने के लिए, बाकी सभी का शुक्रिया जो उन्होंने समय निकाला। और डिबेट का फलाफल यही है कि देखिए कमियां कई स्तर पर हैं। अब मुख्यमंत्री जी जिनकी सोच बढ़िया है, वो चाहते हैं कि बढ़िया काम हो, समय पर हो जाए, समय से पहले हो जाए तो अच्छा है। नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्हें कहना पड़ रहा है कि भाई हाथ जोड़ते हैं, कर लीजिए समय से पहले। शुक्रिया।